आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इंडियन पॉलिटी की MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर नंबर 5 में टॉप 30 MCQs हैं जो कि भारतीय संविधान के शेड्यूल्स के बारे में वर्णन करेंगे। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके सामने, शुरुआत में भारत के संविधान में कितने शेड्यूल्स थे जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अनुसूचियाँ? ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 22। तो सही आंसर है 8 शेड्यूल। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितने शेड्यूल हैं? ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 22। सही आंसर है वर्तमान समय में आपको 12 शेड्यूल्स मिलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान का जो 4th शेड्यूल है वो किस चीज़ से संबंधित है? ए ऑप्शन राज्यसभा की सीटों से संबंधित, बी ऑप्शन ओथ और अफर्मेशन से संबंधित, सी ऑप्शन पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायतों की, डी ऑप्शन सैलरी अलाउंसेस प्रीविलेजेस एंड सो ऑन इनसेलेटेड। तो 4th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये रिलेट करता है भारत के राज्यों से जो एलोकेशन है राज्यसभा की सीटों की, उसके बारे में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान का दूसरा शेड्यूल जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ए ऑप्शन राज्यसभा की सीटों की एलोकेशन से रिलेटेड, बी ऑप्शन ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड, सी ऑप्शन पंचायतों की पावर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, डी ऑप्शन सैलरी अलाउंसेस प्रीविलेजेस एंड अन्य चीज़ों से संबंधित। तो सेकंड शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिलेट करता है किस चीज़ के साथ? सैलरी अलाउंसेस एंड प्रीविलेजेस। डी इज द करेक्ट आंसर। इस शेड्यूल में 9% दिए गए हैं, इन 9% की सैलरी अलाउंसेस और प्रीविलेजेस के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान का पहला शेड्यूल किस चीज़ से संबंधित है? ए ऑप्शन पावरों का डिवीज़न यूनियन और स्टेट के बीच, बी ऑप्शन ओथ और नियुक्ति के फॉर्म के बारे में, सी ऑप्शन पंचायत की पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, डी ऑप्शन भारत के राज्य और उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में। तो पहला जो शेड्यूल है भारतीय संविधान का वो वर्णन करता है इंडियन स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान का 7th शेड्यूल जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ए ऑप्शन डिवीज़न ऑफ पावर यूनियन और स्टेट के बीच में, बी ऑप्शन ओथ और अफर्मेशन की फॉर्म्स, सी ऑप्शन पंचायतों की पावर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, डी भारत के राज्य और उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में। तो 7th शेड्यूल जो है बेसिकली क्या करता है, पावरों को डिवाइड करता है यूनियन और स्टेट्स के बीच में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान का 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची किस चीज़ से रिलेटेड है? ए ऑप्शन एंटी डिफेक्शन लॉ, बी ऑप्शन फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन, सी ऑप्शन पंचायतों की पावर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, डी ऑप्शन भारत के राज्य और उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। तो 10th शेड्यूल जो है वो संबंध रखता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ए इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली से बोला, इसमें बात की गई है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs, MPs, MLAs एंड MLCs ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अगर वो डिफेक्टेड पाए जाते हैं तो। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान का 12th शेड्यूल जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? ए ऑप्शन म्यूनसिपाल्टीज़ की पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, बी ऑप्शन ओथ और अफर्मेशन की फॉर्म्स के बारे में, सी ऑप्शन पंचायतों की पावर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, डी ऑप्शन भारत के राज्य और उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में। तो भारत के संविधान का 12वां जो शेड्यूल है वो बात करता है म्यूनसिपाल्टीज़ की
पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान का तीसरा शेड्यूल किस चीज़ से संबंधित है? ए ऑप्शन म्यूनसिपालिटीज़ की पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी ऑप्शन ओथ और अफर्मेशन के बारे में। सी ऑप्शन पंचायतों की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। डी ऑप्शन भारत के राज्य और उनकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो तीसरी अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, ये वर्णन करती है ओथ और अफर्मेशन के बारे में। बेसिकली इस शेड्यूल में 9 पर्सन मेंशन किए गए हैं और उन 9 पर्सन्स की ओथ और अफर्मेशन का वर्णन किया गया है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान का 11वां शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है? ए ऑप्शन म्यूनसिपालिटीज़ की पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। बी ऑप्शन ओथ और अफर्मेशन के बारे में। सी ऑप्शन पंचायतों की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। डी ऑप्शन भारत के राज्य और उनकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में। तो 11 शेड्यूल बेसिकली वर्णन करता है पंचायतों की जो पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान का जो 5वां शेड्यूल है वो किसके प्रोविजनों से रिलेटेड वर्णन करता है? ए ऑप्शन लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम की प्रथा के ख़त्म करने के बारे में। बी ऑप्शन ओथ और अफर्मेशन के बारे में। सी ऑप्शन पंचायतों की अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। डी ऑप्शन प्रशासन और जो नियंत्रण है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का, उनसे रिलेटेड। तो 5th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उन प्रोविजनों के बारे में वर्णन करता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में बताते हैं, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान का जो 8th शेड्यूल है वो किसके प्रोविजनों से रिलेटेड बात करता है? ए ऑप्शन लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम की एबॉलिशमेंट के बारे में। बी ऑप्शन ओथ और अफर्मेशन के बारे में। सी भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में। डी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल जो शेड्यूल एरिया हैं और शेड्यूल ट्राइब उनके बारे में। तो 8th शेड्यूल जो है वो वर्णन करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो भारत में हैं उनके बारे में, भारत की वो भाषाएं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के जो पहला शेड्यूल है उसमें कितने राज्य और यूटीज मेंशन किए गए हैं? ए ऑप्शन 29 राज्य 8 यूटीज। बी ऑप्शन 28 राज्य 9 यूटीज। सी ऑप्शन 29 राज्य 7 यूटीज। डी ऑप्शन 28 राज्य 8 यूटीज। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर और इनके बारे में वर्णन किया गया है 1st शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के 6th शेड्यूल में कितने राज्यों के बारे में मेंशन किया गया है? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6। तो 6th शेड्यूल जो है भारतीय संविधान का उसमें 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। बी इज द करेक्ट आंसर और उसका है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्यों का वर्णन किया गया है 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत संविधान के जो 6th शेड्यूल है उसमें इनमें से कौन सा राज्य मेंशन नहीं किया गया है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन त्रिपुरा, डी ऑप्शन मिजोरम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो इनमें से जो राज्य 6th शेड्यूल में मेंशन नहीं किया गया है वो है मणिपुर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के 7th शेड्यूल में कितनी लिस्ट के बारे में मेंशन किया गया है? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो 7th शेड्यूल में जो सूचियां दी गई हैं वो हैं 3। सी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन सी हैं? यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट।
यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पे कानून यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए हैं उन पे कानून स्टेट की गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए हैं उन पे कानून दोनों में से कोई भी बना सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के 8वें जो शेड्यूल है उसमें शुरुआत में कितनी भाषाएं रिकॉग्नाइज थी? ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 14, डी ऑप्शन 16। तो 8वें शेड्यूल में भारत के संविधान के शुरुआत में सिर्फ 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेजेस। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान समय में भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में कितनी भाषाएं को रिकॉग्नाइज किया गया है? ए ऑप्शन 16, बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन 22, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन 22। तो वर्तमान समय में 8वें शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं 22। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, सिंधी भाषा जो है इसको भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में जोड़ा गया किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत? ए ऑप्शन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960, बी ऑप्शन 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, सी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, डी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो 8वें शेड्यूल में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था और ये जोड़ा गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत? ए ऑप्शन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960, बी ऑप्शन 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, सी ऑप्शन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, डी ऑप्शन 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो इन 3 भाषाओं को जोड़ के कुल भाषाओं की संख्या हो गई थी फिर 18। तो ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली इन भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत? ए ऑप्शन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960, बी ऑप्शन 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, सी ऑप्शन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, डी ऑप्शन 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो इसका सही आंसर है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ऑलरेडी 18 थी, अब कुल मिला के 22 भाषाएं हो गई हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के जो 11 शेड्यूल है इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत? ए ऑप्शन 1st अमेंडमेंट एक्ट 1951, बी ऑप्शन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, सी ऑप्शन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, डी ऑप्शन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। 11 शेड्यूल जो कि बात करता है पंचायतों की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, इसको जोड़ा गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान का जो 12th शेड्यूल है उसको भारत के संविधान में किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जोड़ा गया? ए ऑप्शन 1st अमेंडमेंट एक्ट 1951, बी ऑप्शन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, सी ऑप्शन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, डी ऑप्शन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 12th शेड्यूल बात करता है म्यूनसिपालिटीज़ की पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो इस शेड्यूल को भारत के संविधान में जोड़ा गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान में 9th शेड्यूल को जोड़ा गया किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत? ए ऑप्शन 1st अमेंडमेंट एक्ट 1951, बी ऑप्शन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, सी ऑप्शन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, डी ऑप्शन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 9th शेड्यूल जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है और इस शेड्यूल को जोड़ा गया था 1st अमेंडमेंट एक्ट 1951। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान में 10th शेड्यूल को जोड़ा गया किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत? ए ऑप्शन 1st अमेंडमेंट एक्ट 1951,
बी ऑप्शन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, सी ऑप्शन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, डी ऑप्शन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो भारत के संविधान में 10 शेड्यूल को जोड़ा गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंतर्गत, जो कि डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान के 11वें शेड्यूल में कितने मैटर्स को मेंशन किया गया है? ए ऑप्शन 29 मैटर, बी ऑप्शन 25 मैटर, सी ऑप्शन 18 मैटर्स, डी ऑप्शन 15 मैटर्स। तो इसका सही आंसर है 29 मैटर्स मेंशन है 11 शेड्यूल में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान में के 12th शेड्यूल में कितने मैटर्स को मेंशन किया गया? ए ऑप्शन 29 मैटर्स, बी ऑप्शन 25 मैटर्स, सी ऑप्शन 18 मैटर्स, डी ऑप्शन 15 मैटर्स। तो 12th शेड्यूल में 18 मैटर्स को मेंशन किया गया है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान के 3rd शेड्यूल में इनमें से किसको मेंशन नहीं किया गया है? ए ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, बी ऑप्शन यूनियन मिनिस्टर्स को, सी ऑप्शन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, डी ऑप्शन कैग को। तो 3rd शेड्यूल में जो मेंशन नहीं किया गया है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान के 2nd शेड्यूल में इनमें से किसको मेंशन नहीं किया गया है? ए ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, बी ऑप्शन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, सी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, डी ऑप्शन स्टेट के मिनिस्टर्स को। तो 2nd शेड्यूल में जो मेंशन नहीं किया गया है वो है स्टेट के मिनिस्टर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान के 7th शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट मेंशन हैं वर्तमान समय में? ए ऑप्शन 98 सब्जेक्ट्स, बी ऑप्शन 59 सब्जेक्ट्स, सी ऑप्शन 52 सब्जेक्ट्स, डी ऑप्शन 47 सब्जेक्ट। तो 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट में वर्तमान समय में जो सब्जेक्ट हैं वो है 98 सब्जेक्ट्स। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान के 7th शेड्यूल की जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट मेंशन हैं? ए ऑप्शन 98, बी ऑप्शन 59, सी ऑप्शन 52, डी ऑप्शन 47। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है वो हैं 52। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर 5 में हमने इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में बात की, जहां पे टॉप 30 एमसीक्यूज़ हैं जो कि भारत के अनुसूचियों का वर्णन करते हैं। ये वीडियो लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी और अन्य सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।